जैसे जिस्म को पानी चाहिए वैसे ही दिल को जिक्र चाहिए। जिक्र दिल की जुंग हटाता है, सोच को पाक करता है, रूह को सुकून देता है। जिक्र के लम्हों में इंसान खुद को नहीं सिर्फ रब को महसूस करता है। खामोशी अंदर की आवाज़ सुनना, रूहानी सफ़र में खामोशी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान बोलना कम और सुनना ज़्यादा सीखता है तब दिल अपनी बातें बताता है, अजमीर जागता है। खामोशी में इंसान पहली बार खुद से मिलता है। दुनिया से दूरी, जिम्मेदारियों से नहीं। रूहानी सफ़र का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, मतलब यह है कि दुनिया दिल में न बसे, दौलत मालिक बने, गुलाम नहीं इंसान काम भी करे। सिकंदर आजम मकदूनिया यूनान का बादशाह था। वह सिर्फ एक फौजी सरदार नहीं बल्कि इल्म, सफ़र और तजस्सुस, जिज्ञासा का दीवाना था। उसके उस्ताद अरस्तू थे, जिन्होंने उसे बताया कि दुनिया सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि इंसान की सोच, उसका मकसद और उसकी हदें हैं। यहीं से सिकंदर के दिल में यह सवाल पैदा हुआ, क्या मैं पूरी दुनिया देख सकता हूँ? ख्वाब की शुरुआत रिवायतों में आता है कि सिकंदर ने एक रात अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा वह एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है, उसके नीचे पूरी दुनिया फैली हुई है। चारों तरफ समंदर, बस्तियाँ, जंगल, रेगिस्तान। और एक आवाज़ आई, सिकंदर, अगर तू दुनिया को जानना चाहता है तो उसे सिर्फ फतह मत कर बल्कि उसकी हकीकत को समझ। जब वह नींद से उठा उसका दिल तेज धड़क रहा था। ख्वाब की ताबीर सिकंदर ने अपने हकीमों, उस्तादों और दानाओं को बुलाया। सबसे बुजुर्ग दाना बोला, यह ख्वाब तुझे इशारा देता है कि तेरी रूह तख्त से बड़ी है और तेरा सफ़र ज़मीन से ज़्यादा सोच का होगा। यहीं से सिकंदर ने कसम खाई, मैं दुनिया के आखिरी सिरे तक जाऊंगा। दुनिया को पता करने का सफ़र सिकंदर का सफ़र सिर्फ जंग नहीं था बल्कि नई कौमें, नए मजहब, नई तहजीब, नए इल्म। वह जहाँ जाता उल्मा से बात करता, दानाओं से सवाल करता और पूछता, तुम दुनिया को कैसे देखते हो? मशरिक पूर्व की तरफ सफ़र। जब वह हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा तो उसने देखा अलग सोच, अलग इबादत, अलग रिवायतें। एक हिंदू दानी ने उससे कहा, दुनिया को जीतने वाला बादशाह नहीं, खुद को जीतने वाला इंसान अजीम होता है। यह बात सिकंदर के दिल में उतर गई। जुल्म या इंसाफ। सिकंदर की फतहों के बारे में दो रिवायतें मिलती है। कहीं वह सख्त था कि वह इंसाफ पसंद था, लेकिन एक बात तय है, वह हर कौम को समझना चाहता था। आखिरी सफ़र और हकीकत। कहा जाता है कि आखिरी उम्र में सिकंदर ने फिर वही ख्वाब देखा। इस बार आवाज़ आई, सिकंदर, तूने दुनिया देख ली, अब यह बता, क्या दुनिया ने तुझे बदल दिया? सिकंदर रो पड़ा। उसने कहा, मैं समझ गया कि दुनिया की हदें नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की हदें हैं। मौत से पहले की वसीयत। रिवायत है कि सिकंदर ने मरते वक्त कहा, मेरे हाथ कब्र से बाहर रखें ताकि लोग समझें दुनिया का मालिक भी खाली हाथ जाता है। इस्लामी नजरिए से सबक। इस्लामी उल्मा इस वाक़ये से यह सबक निकालते हैं, दुनिया फ़ानी है, इल्म बाकी रहता है। ताकत से ज़्यादा अहमियत हिकमत की है। कुरान का उसूल, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। आज के दौर के लिए पैगाम। आज का इंसान भी सिकंदर की तरह पूछता है, सब कुछ क्यों चाहिए, कहाँ तक जाना है? लेकिन जवाब वही है, दुनिया को जानो मगर उसका गुलाम मत बनो। सफ़र की शुरुआत, इंसान और सवाल। जब से इंसान ने इस धरती पर आँख खोली उसी दिन से उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, इस दुनिया के पार क्या है? पहाड़, समंदर, जंगल, रेगिस्तान, हर चीज़ इंसान को बुलाती रही। दुनिया को पता करने का सफ़र सिर्फ कदमों का नहीं बल्कि सोच, दिल और रूह का सफ़र है। इंसान कभी सिर्फ पेट की खातिर चला, कभी ताकत की तलाश में और कभी सिर्फ सच जानने के लिए। पहले इंसान का सफ़र मजबूरी से जिज्ञासा तक। शुरुआती दौर में इंसान ने सफ़र मजबूरी में किया, खाने की तलाश, पानी की खोज, सुरक्षित जगह की चाह। लेकिन जैसे जैसे अकल बढ़ी सफ़र की वजह बदली। अब इंसान जानना चाहता था, सूरज कहाँ से निकलता है, समंदर के पार क्या है, आसमान इतना बड़ा क्यों है। यहीं से दुनिया को पता करने का असली सफ़र शुरू हुआ। काफिलों और कारवा का दौर। पुराने जमाने में जब रास्ते कठिन थे तब लोग ऊँटों पर, घोड़ों पर, पैदल लंबे सफ़र करते थे। कारवा निकलते तो महीनों बाद लौटते। हर सफ़र अपने साथ लाता नई कहानियाँ, नई तहजीब ने इल्म। दुनिया धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगी।
बादशाह और फतह का सफ़र। कुछ लोगों ने दुनिया को तलवार से जानना चाहा। उनका मानना था, जो ज़मीन मेरे कदमों तले है वही मेरी दुनिया है। सिकंदर आजम जैसे बादशाहों ने पूरब से पश्चिम तक सफ़र किया, अलग अलग कौमों को देखा, नए शहर बसाए, लेकिन वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया तलवार से नहीं, समझ से खुलती है। ताजिर और मुसाफिर, बिना जंग के सफ़र। दुनिया को जानने में ताजिरों, व्यापारियों का बड़ा किरदार रहा। रेशम का रास्ता, सालों की राह, समंदर के रास्ते, उन्होंने बिना जंग के दुनिया को जोड़ा। एक ताजिर जब नई ज़मीन पर जाता तो वह माल के साथ तहजीब भी ले जाता और वहाँ से इल्म लेकर लौटता। उल्मा और दानाओं का सफ़र। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दुनिया को किताबों से, सवालों से सोच सेप्ता किया। दाना कहते थे, जो चलकर नहीं देख सकता वह सोचकर देखे। उल्मा ने सितारों का इल्म सीखा, ज़मीन के नक्शे बनाए, मौसम को समझा। यही सफ़र बाद में साइंस और इल्म की बुनियाद बना। समंदर, सबसे बड़ा इम्तिहान। समंदर इंसान के लिए सबसे बड़ा डर भी था और सबसे बड़ा रास्ता भी। लोग सोचते थे कहीं धरती खत्म न हो जाएगी, जहाज डूब न जाए, लेकिन हिम्मत ने डर को हराया। समंदर पार करने वालों ने नए महाद्वीप खोजे, दुनिया को छोटा कर दिया। रूहानी सफ़र, बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया तक। कुछ सफ़र ऐसे भी है जो आँखों से नहीं, दिल से किए जाते हैं। नबी, औलिया और दानाओं ने बताया, असली दुनिया इंसान के अंदर है। उन्होंने सिखाया सब्र, शुक्र, तौबा, तवक्कुल। यह सफ़र इंसान को खुद से मिलाता है। दुनिया की हकीकत, सफ़र के बाद जो इंसान बहुत घूम चुका होता है वह एक बात समझ जाता है, हर ज़मीन पर इंसान एक जैसा है। दर्द, खुशी, उम्मीद सबकी एक है। दुनिया अलग दिखती है मगर दिल एक जैसे है। आज का दौर तेज मगर अधूरा सफ़र। आज इंसान जहाज से घंटों में दुनिया पार करता है, इंटरनेट से एक पल में जुड़ता है, लेकिन सवाल वही है, क्या हम सच में दुनिया को समझ पाए? आज सफ़र तेज है मगर ठहराव नहीं। देखना ज़्यादा है, समझना कम। इस्लामी नजरिए से दुनिया का सफ़र। इस्लाम सफ़र को इबादत बनाता है। सफ़र में नमाज में रुख सतिल्म के लिए सफ़र की फजीलत। कुरान कहता है, क्या तुम ज़मीन में चले फिरे नहीं कि समझ पाते? दुनिया को जानने का सही तरीका। दुनिया को पता करने का सही तरीका यह है, आँखों से देखो, दिल से समझो, दिल से महसूस करो और घमंड से बचो। आखिरी और सबसे गहरी बात, दुनिया को पता करने का सफ़र इंसान को यह सिखाता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, इंसान छोटा है और अल्लाह सबसे बड़ा। जो इंसान सफ़र के बाद झुक जाता है वही कामयाब है, और जो घमंड में बढ़ जाता है वही हार जाता है। सफ़र हमें रास्ते नहीं बल्कि हमारी औकात दिखाता है। इंसान की पूरी जिंदगी एक सफ़र है। जन्म से लेकर मौत तक हर कदम हमें किसी न किसी मंजिल की तरफ ले जाता है। बचपन मासूमियत का सफ़र है, जवानी तलाश का, बुढ़ापा यादों का, और फिर आता है वह लम्हा जिसे आखिरी सफ़र कहा जाता है। यह वह सफ़र है जहाँ कोई सामान काम नहीं आता, जहाँ कोई रिश्तेदार साथ नहीं जाता, जहाँ सिर्फ आमाल साथ होते हैं। इंसान सारी उम्र जिसकी तैयारी टालता रहता है वही सफ़र सबसे यकीनी होता है। मौत डर नहीं, हकीकत। अक्सर मौत को डर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि मौत हर जिंदा की मंजिल है, हर कहानी का आखिरी बाब है और हर सांस की हद है। मौत कोई अचानक आने वाला हादसा नहीं बल्कि एक तयशुदा वक्त है। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, इस हकीकत से भाग नहीं सकता। आखिरी सफ़र की तैयारी क्यों नहीं? इंसान दुनिया के हर सफ़र की तैयारी करता है, घर बनाता है, जमा करता है, रिश्ते बनाता है, लेकिन आखिरी सफ़र के लिए अक्सर गाफिल रहता है। वजह यह है कि इंसान खुद को अमर समझने लगता है। वह सोचता है, अभी बहुत वक्त है। यही सबसे बड़ा धोखा है। जब आखिरी सफ़र शुरू होता है, जिस दिन मौत का वक्त आता है, उस दिन आंखें वही देखती है जो पहले कभी नहीं देखा। दिल वही महसूस करता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। रिश्तेदार रोते हैं मगर इंसान खामोश होता है। उसका सफ़र अब दुनिया से अलग हो चुका होता है। कब्र, पहला पड़ाव। आखिरी सफ़र का पहला पड़ाव कब्र है। यह न महल है, न झोपड़ी, बल्कि आमाल का आईना है। यहाँ दौलत साथ नहीं जाती, शोहरत काम नहीं आती, सिर्फ नेक या बुरे काम सामने आते हैं।
जो इंसान दुनिया में झुका रहता है उसकी कब्र आसान होती है। हकीकत का सामना आखिरी सफ़र में इंसान पहली बार पूरी सच्चाई से रूबरू होता है। जिन चीज़ों पर घमंड था वे फ़ानी निकलीं, जिन लोगों पर भरोसा था वे पीछे रह गए। तब इंसान कहता है, काश मैंने समझ लिया होता। लेकिन अफसोस, वहाँ काश काम नहीं आता। आमाल असली साथी इस सफ़र में इंसान के साथ होता है। उसकी नमाज, उसकी सच्चाई, उसका इंसाफ, उसका सब्र, उसकी नीयतें ही आमाल या तो राह आसान बनाते हैं या मुश्किल। दुनिया की असली पहचान। आखिरी सफ़र यह साबित करता है कि दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, सिर्फ इम्तिहानगाह। यहाँ हर चीज़ अस्थायी है, रिश्ते, माल, जिस्म बाकी रहता है, सिर्फ रब का फैसला। अक्लमंद कौन? अक्लमंद वही है जो जीते जी मरने की तैयारी करे, जो ताकत में रहते हुए झुक जाए, जो दुनिया में रहते हुए आखिरत न भूले। ऐसा इंसान आखिरी सफ़र से नहीं डरता बल्कि उसे सच्चाई समझकर अपनाता है। बाहरी दुनिया का शोर और अंदर की खामोशी। इंसान जिस दुनिया में रहता है वह शोर से भरी है। आवाज़ें, रंग, दौड़, मुकाबला, हर तरफ हलचल है। इंसान सुबह से शाम तक बाहरी दुनिया के पीछे भागता है, रोजी के लिए, नाम के लिए, पहचान के लिए। लेकिन इसी दौर में वह एक चीज़ भूल जाता है, अपना अंदर। बाहरी दुनिया जितनी ऊंची आवाज में बोलती है, अंदर की दुनिया उतनी ही खामोशी से पुकारती है। रूहानी सफ़र क्या है? रूहानी सफ़र किसी जगह जाने का नाम नहीं। यह सफ़र है जिस्म से रूह की तरफ, भीड़ से तन्हाई की तरफ, घमंड से आजिजी की तरफ। यह सफ़र आँखों से नहीं दिल से शुरू होता है। पहला कदम रुकना और सोचना। रूहानी सफ़र का पहला कदम रुकना है। इंसान सारी उम्र भागता है लेकिन कभी ठहरकर नहीं सोचता कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं। जब इंसान यह सवाल खुद से पूछता है वहीं से रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है। नफ्स से मुलाकात। सबसे मुश्किल मोड़ रूहानी सफ़र का सबसे कठिन हिस्सा नफ्स से सामना है। नफ्स इंसान को कहता है, तू सबसे बेहतर है, सब कुछ तेरा हक है, कोई तुझे जवाबदेह नहीं। लेकिन रूहानी सफ़र में इंसान सीखता है खुद को छोटा समझना, अपनी गलतियों को मानना ही इंसान टूटता है और यहीं से बनता है तौबा। अंदर की दुनिया का दरवाज़ा। जब इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है तब उसका दिल तौबा की तरफ झुकता है। तौबा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की शर्मिंदगी, गुनाह से दूरी और बेहतर बनने का इरादा। तौबा रूहानी सफ़र का वह दरवाज़ा है जो बंद दिल को खोल देता है सब्र, रूह की ताकत। रूहानी सफ़र आसान नहीं होता। रास्ते में इम्तिहान आते हैं, दिल टूटता है, उम्मीदें डगमगाती है। इन्हीं लम्हों में सब्र इंसान को संभालता है। सब्र सिखाता है हर देर नुकसान नहीं होती शुक्र। अंदर की रोशनी। जो इंसान शुक्र करना सीख लेता है उसकी रूह रोशन हो जाती है। शुक्र का मतलब सिर्फ नेमतों पर खुश होना नहीं बल्कि तकलीफ में भी रब को याद रखना, कमी में भी भरोसा रखना। शुक्र इंसान को शिकायत से बचाता है। जिक्र, दिल की सफाई। जैसे जिस्म को पानी चाहिए वैसे ही दिल को जिक्र चाहिए। जिक्र दिल की जुंग हटाता है, सोच को पाक करता है, रूह को सुकून देता है। जिक्र के लम्हों में इंसान खुद को नहीं सिर्फ रब को महसूस करता है। खामोशी, अंदर की आवाज़ सुनना। रूहानी सफ़र में खामोशी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान बोलना कम और सुनना ज़्यादा सीखता है तब दिल अपनी बातें बताता है, अजमीर जागता है। खामोशी में इंसान पहली बार खुद से मिलता है। दुनिया से दूरी, जिम्मेदारियों से नहीं। रूहानी सफ़र का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, मतलब यह है कि दुनिया दिल में न बसे, दौलत मालिक बने, गुलाम नहीं। इंसान काम भी करे, रिश्ते भी निभाए, मगर दिल अल्लाह से जुड़ा रहे। रूहानी सफ़र का असर। जो इंसान इस सफ़र पर चलता है उसका लहजा नरम हो जाता है, उसकी नज़र पाक हो जाती है, उसके फैसले इंसाफ वाले हो जाते हैं। वह दूसरों को नहीं पहले खुद को सुधारता है। आखिरत की याद, सफ़र की मंजिल। रूहानी सफ़र इंसान को आखिरत से जोड़ देता है। जब इंसान मौत को याद रखता है घमंड टूटता है, गुनाह से डर पैदा होता है और नेकी की कद्र बढ़ती है। आखिरी और सबसे गहरी बात, रूहानी सफ़र यह सिखाता है कि असली दुनिया बाहर नहीं अंदर है। असली दुश्मन कोई और नहीं, नफ्स है। और असली सुकून अल्लाह की कुर्बत में है। जो इंसान बाहर की दुनिया जीत ले मगर अंदर से हार जाए वह फ़कीर है, और जो अंदर की दुनिया जीत ले
वह बादशाह है। रूहानी सफ़र किसी जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं है। यह सफ़र है इंसान के अंदर, उसके दिल, उसकी सोच और उसकी रूह का। जिस तरह जिस्म को सफ़र में रास्ते तय करने पड़ते हैं, उसी तरह रूह को भी मंजिल तक पहुंचने के लिए मरहले तय करने पड़ते हैं। रूहानी सफ़र का मतलब है अपने आप को पहचानना, अपने रब को पहचानना और दुनिया को सही जगह पर रखना। इंसान दो दुनियाओं में जीता है। हर इंसान एक साथ दो दुनियाओं में जीता है। बाहरी दुनिया जहाँ काम, रिश्ते, दौलत और नाम है। अंदरूनी दुनिया जहाँ नीयत, सोच, दिल और रूह है। अक्सर इंसान पहली दुनिया को संवारता रहता है और दूसरी को नज़रअंदाज कर देता है। रूहानी सफ़र दूसरी दुनिया को जिंदा करने का नाम है। रूहानी सफ़र की शुरुआत कहाँ से होती है? रूहानी सफ़र की शुरुआत एक सवाल से होती है। सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली क्यों है? जब इंसान यह महसूस करता है कि दौलत सुकून नहीं दे रही, शोहरत चैन नहीं दे रही, रिश्ते तसल्ली नहीं दे रहे, तब उसका दिल रूहानी सफ़र की तरफ मुड़ता है। रूहानी सफ़र और नफ्स। रूहानी सफ़र का सबसे बड़ा इम्तिहान नफ्स है। नफ्स इंसान को घमंड सिखाता है, गुनाह को आसान दिखाता है, दूसरों को छोटा दिखाता है। रूहानी सफ़र नफ्स को मारने का नहीं, बल्कि काबू में लाने का नाम है। तौबा। रूहानी सफ़र का पहला दरवाज़ा तौबा रूहानी सफ़र की पहली सीढ़ी है। यह सिर्फ गुनाह छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि दिल का झुक जाना, गलती मान लेना और अल्लाह की तरफ लौट आना। तौबा के बिना रूहानी सफ़र शुरू नहीं होता। सब्र और शुक्र, रास्ते की दो छड़ियाँ। रूहानी सफ़र में सब्र इंसान को गिरने से बचाता है, शुक्र इंसान को भटकने से बचाता है। जो इंसान सब्र और शुक्र को थाम लेता है, उसका सफ़र आसान हो जाता है। जिक्र और इबादत। रूह की गिजा। जिस तरह जिस्म को खाना चाहिए, वैसे ही रूह को जिक्र चाहिए। जिक्र से दिल साफ होता है, सोच पाक होती है, रूह मजबूत होती है। इबादत रूहानी सफ़र का ईंधन है। अखलाक। सफ़र की पहचान। अगर रूहानी सफ़र सच्चा है तो उसका असर जरूर दिखेगा। लहजा नरम हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, रहम बढ़ जाएगा। जो इंसान बदअखलाक रहे, उसका रूहानी सफ़र अधूरा है। दुनिया से रिश्ता, दिल से दूरी। रूहानी सफ़र दुनिया छोड़ने का नाम नहीं। मतलब यह है कि दुनिया हाथ में हो, दिल में नहीं। इंसान मेहनत भी करे, कामयाब भी हो, मगर घमंड से दूर रहे। मौत की याद। सफ़र की दिशा। जो इंसान मौत को याद रखता है, उसका रूहानी सफ़र सीधा रहता है। मौत इंसान को बताती है सब कुछ यही रह जाना है, जवाबदेही सामने हो। यह याद इंसान को गुनाह से रोकती है। रूहानी सफ़र की मंजिल। रूहानी सफ़र की मंजिल कोई करामात नहीं, मंजिल है दिल का सुकून, अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी। आखिरी और सबसे गहरी बात, रूहानी सफ़र यह सिखाता है कि असली सफ़र बाहर नहीं, अंदर है। असली दुश्मन नफ्स है और असली सुकून अल्लाह की याद में है। जो अपने अंदर का सफ़र तय कर लेता है, वह दुनिया की हर हार से बच जाता है। इंसान की जिंदगी ठहराव नहीं, बल्कि एक लगातार चलता हुआ सफ़र है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, हर कदम हमें किसी न किसी मंजिल के करीब ले जाता है। इंसान समझता है कि उसकी मंजिल दौलत है, शोहरत है, ताकत है या आराम है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब रास्ते की चीज़ें हैं, मंजिल नहीं। असल मंजिल है आखिरत, जहाँ हर सफ़र का हिसाब होगा। आखिरत क्या है? आखिरत उस जिंदगी का नाम है जो मौत के बाद शुरू होती है। यह वह दुनिया है जो कभी खत्म नहीं होगी, जहाँ इंसाफ पूरा होगा और जहाँ हर अमल का बदला मिलेगा। दुनिया अस्थाई है, आखिरत स्थायी। दुनिया खेत है, आखिरत फसल। आखिरत की याद क्यों जरूरी है? आखिरत की याद इंसान को गुनाह से रोकती है, जुल्म से बचाती है, घमंड तोड़ती है। जो इंसान आखिरत को भूल जाता है, वह समझता है कि जो करूँ कोई पूछने वाला नहीं, और यही सोच इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। आखिरत की याद, सफ़र की दिशा। जैसे मुसाफिर बिना मंजिल के भटक जाता है, वैसे ही इंसान बिना आखिरत की याद के भटक जाता है। आखिरत की याद सफ़र को सही दिशा देती है। जब इंसान सोचता है मुझे जवाब देना है, मेरे आमाल तौले जाएंगे, तो वह बोलने से पहले सोचता है, एक माने से पहले हलाल हराम देखता है, ताकत में रहते हुए इंसाफ करता है। मौत।
आखिरत का दरवाजा मौत आखिरत का डरावना चेहरा नहीं बल्कि उसका दरवाजा है। यह दरवाजा अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता, जवान और बूढ़े को एक जैसा बुलाता है। जो इंसान मौत को याद रखता है वह गुनाह को हल्का नहीं समझता, नेकी को टालता नहीं। कब्र सफ़र का पहला पड़ाव आखिरत की मंजिल की तरफ पहला पड़ाव कब्र है। यह जगह इंसान को बताती है कि अब दिखावा खत्म, बहाने खत्म, अब सिर्फ सच। यहाँ वही काम आएगा जो इंसान ने अकेले में किया था। हिसाब और किताब, पूरा इंसाफ आखिरत की सबसे बड़ी सच्चाई हिसाब है। हर नज़र, हर लफ्ज, हर नियत, सब सामने आएगा। दुनिया में इंसान कई बार बच जाता है, कई बार छुप जाता है, लेकिन आखिरत में कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। यही यकीन इंसान को सीधा रखता है। जन्नत और जहन्नम, सफ़र का अंजाम आखिरत की मंजिल दो ही है। जन्नत जहन्नम, जन्नत मेहनत मांगती है, जहन्नम गफलत से मिलती है। जो इंसान आज अपने नफ्स को रोक लेता है कल उसे सुकून मिलेगा। आखिरत की याद और अखलाक, आखिरत को याद रखने वाला इंसान डरता है, धोखे से बचता है, लोगों को तकलीफ नहीं देता, क्योंकि वह जानता है आज अगर मैंने किसी का दिल तोड़ा तो कल उसका जवाब देना पड़ेगा। आज का इंसान और आखिरत की गफलत, आज का इंसान सब कुछ जानता है मगर भूलना चाहता है। मौत की बात उसे परेशान करती है, इसलिए वह उससे भागता है, लेकिन भागने से हकीकत नहीं बदलती। आखिरत की याद डर नहीं, रहमत। आखिरत की याद सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं है, यह उम्मीद भी देती है, इंसाफ का यकीन भी और रहमत का भरोसा भी। जो इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदा हो जाए उसके लिए अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। सफ़र की असली मंजिल, असल कामयाबी यह नहीं कि दुनिया में कितना कमा लिया, कितनी पहचान बना ली। असल कामयाबी यह है कि आखिरत में क्या लेकर गए। जो इंसान आखिरत को अपनी मंजिल बना लेता है उसकी दुनिया भी संवर जाती है।